ठीक है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को हमने क्या किया था, दिखा दिया था। अब उसी में क्या करना है कि डिलीट ऑपरेशन फायर करना है, अपडेट का ऑपरेशन भी फायर करना है। ठीक है, तो एक बार ज़रा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे बाकी के मेथड्स बनेंगे। और फिर ये चीज़ आप लोग अपने वेब API के थ्रू भी कर लेना, क्योंकि जितने ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ और इसके बाद आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो ये लास्ट टाइम हमने किया क्या था कि स्टूडेंट एक मॉडल बनाया था, और कहाँ पे बनाया था, प्रोजेक्ट के बाहर। प्रोजेक्ट के बाहर हमने क्या किया था, एक DLL ऐड किया था। DLL के अंदर दो क्लासेज हमने बनाया था, एक स्टूडेंट बिजनेस लेयर। स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज डिफाइन किए थे, ID नेम जेंडर सिटी। और बिजनेस लेयर के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी बनाया था स्टूडेंट्स नाम का, जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को रिटर्न कर रहा है यूजिंग गेट एक्सेसर। ये लाइन आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा होगा तो आप मेरे से एक एक लाइन पूछ सकते हैं, मैं एक एक लाइन बता सकता हूँ कि किस लाइन का क्या मतलब है। किसी को डाउट तो नहीं है इस वाले में, लास्ट टाइम जो किया था जिसमें हमने स्टूडेंट को रिटर्न कराया था? किसी को डाउट है तो बताओ ज़रा, मैं देख लूँगा, इसके बाद ही आगे बढ़ूँगा, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को डाउट होगा, क्योंकि बिल्कुल क्लीन चिट कोड है। यहाँ पे कनेक्शन हमने web.config फाइल से रिट्रीव किया है, और इसके बाद IEnumerable हमारा यहाँ पे एक मान के चलो जेनरिक लिस्ट का टाइप है जो लिस्ट पे काम करता है। स्टूडेंट हमारा एक डेटा टाइप का रोल कर रहा है यहाँ पे। स्टूडेंट डेटा टाइप रोल करने का मतलब है कि जब भी अगर आप स्टूडेंट टाइप यूज़ करेंगे, इट मीन्स कि आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो आपको मिलने वाला है ID नेम जेंडर एंड सिटी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमने कनेक्शन पुलिंग का इस्तेमाल किया है। कनेक्शन पुलिंग बेसिकली है क्या, कनेक्शन ही करता है लेकिन सिक्योरिटी के साथ करता है। जब भी अगर आप प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करोगे और ADO.NET की कनेक्टिविटी करोगे तो आप कनेक्शन पुलिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। तो ये आपके लिए गुड प्रैक्टिस रहेगा। और ट्राई कैच वगैरह भी आप लोग लगाए कीजिए कभी भी मेथड्स वगैरह में। अगर आप परफॉर्म करते हैं कनेक्शन का ना, तो आदत डालो कि आपको ट्राई कैच लगा करके चलना है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने प्रोसीजर को कॉल किया है, जिसमें SPVO स्टूडेंट हमारा एक प्रोसीजर बना हुआ है डेटाबेस के अंदर, और इस प्रोसीजर के माध्यम से हम लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को क्या करवा रहे हैं, व्यू करवा रहे हैं। चूँकि ये कनेक्टेड आर्किटेक्चर है तो हमें कनेक्शन को ओपन करना पड़ा। डेटा रीडर क्या करता है आप सभी को पता है, डेटा को रीड करता है रीड ओनली मोड में, फॉरवर्ड ओनली मोड में, और एग्जीक्यूट रीडर उसी डेटा रीडर को हेल्प करता है डेटा को रीड कराने में। वापस ही सारा का डेटा हमारे ऑब्जेक्ट फॉर्म में DR में आ गया, तो डेटा रीडर का ये एक मेथड इनबिल्ड मेथड है, उससे हमने कॉल किया है और वाइल लूप के साथ कॉल किया है। ये वाइल लूप क्या करेगा कि जब तक आपका टेबल का रिकॉर्ड सारा फिनिश नहीं हो जाता है तब तक उस डेटा को रीड करता रहेगा। यानी डेटा को रीड कब तक करेगा, जब तक टेबल आपका फिनिशिंग स्टेज में ना आ जाए, मतलब सारा रिकॉर्ड रीड ना कर ले। इसके बाद इसके अंदर ही हमने मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर बार एक नया इंस्टेंस बनेगा। अगर देखा जाए तो स्टूडेंट का हर बार एक नया इंस्टेंस बन रहा है। पहला इंस्टेंस बना जिसकी ID नेम जेंडर सिटी में पहला रिकॉर्ड आ गया, सेकंड टाइम जब ये लूप चलेगा तो फिर से इंस्टेंस बनेगा, है ना। और हर बार जो नया स्टूडेंट आएगा वो कहाँ पे ऐड हो जाएगा, लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा, समझ रहे हैं। और उसके बाद लिस्ट को हमने यहाँ पे रिटर्न करा दिया है। और उससे बाद में हमने क्या किया था कि इसके रेफरेंस को हमने यहाँ पे ऐड किया था अपने एप्लीकेशन प्रोजेक्ट के अंदर, रेफरेंस में जा कर के, और इसके बाद कंट्रोलर में हमने उसके प्रॉपर्टी को यूज कर लिया था। दिस इज प्रॉपर्टी जो हमने मॉडल क्लास के अंदर बनाया है। और ये प्रॉपर्टी कर क्या रहा है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को रिटर्न कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। इसलिए फिर हमने इंडेक्स के लिए करस्पॉन्डिंग भी बनाया था, जहाँ पे आपका लिस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इतना काम हमने लास्ट लेक्चर में कर दिया था। तो आज हम इसके आगे चलते हैं और इसके आगे जा कर के और भी मेथड्स बना लेते हैं। जिससे कि अभी हमने क्या बनाया, अभी हमने बनाया लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को दिखाने के लिए है, तो हमने एक प्रॉपर्टी बना लिया। अब मान के चलो हमें डेटा को शेप कराना है, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, ऐड स्टूडेंट नाम का एक मेथड बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या डाल देते हैं, स्टूडेंट। ठीक है, और इस ऐड स्टूडेंट के अंदर हम क्वेरी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रोसीजर एक बना चुके हैं। उस प्रोसीजर को हम देख लेते हैं कि हमने प्रोसीजर क्या क्या बनाया है। तो एक बार जरा मैं प्रोसीजर चेक कर लेता हूँ कि प्रोसीजर में हमने क्या क्या लिया है। तो अगर मैं प्रोसीजर देखना चाहूँगा तो ये करेंट डेटाबेस के सारे टेबल और प्रोसीजर को दिखा देगा। SP_help जो है
ये यूजर डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर है जिसकी मदद से आप डेटाबेस के अंदर के जितने भी टेबल्स, प्रोसीजर, व्यूज़ वगैरह है वो सारा कुछ आप देख सकते हैं। थोड़ा एग्जीक्यूट होने में टाइम लगा रहा है। एक बार फिर से इसको स्टॉप करके दोबारा चलाते हैं। इतना समय तो नहीं लेना चाहिए, लाइक कभी कभी सर्वर अगर बिजी रहता है थोड़ा समय लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं देख लेता हूँ यहाँ से भी देख सकते हैं आप। इसको स्टॉप करके वापस मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कि हमने प्रोसीजर इसके लिए जो बनाया था CRUD_DB के अंदर, वो प्रोसीजर का नाम बेसिकली क्या है। तो प्रोसीजर को देखने के लिए प्रोग्रामेबिलिटी में जाएंगे, स्टोर प्रोसीजर में जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं हमने ऑलरेडी प्रोसीजर लास्ट लेक्चर में बना दिया था सबके लिए। तो एक बार मैं प्रोसीजर को देख लेता था। देखिए प्रोसीजर को यहाँ पे भी ओपन होने में थोड़ा समय लग रहा है, बिजी सर्वर के रीज़न से ये सब ऐसा होता है, स्लो रिस्पॉन्स आता है। तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा इसके प्रोसीजर को देखने के लिए, ठीक है। तो जब तक हमारा इधर प्रोसीजर का नाम डिस्प्ले हो रहा है, मैं तब तक क्या करता हूँ, कोड को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। और कोड को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने चलता हूँ स्टूडियो पे, और ये हमारा ऐड स्टूडेंट मेथड है। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, SQL कमांड को कॉल करने वाले हैं। आपको पता है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट बेसिकली DML कमांड है, और DML कमांड के साथ काम करने के लिए SQL कमांड को हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और यहाँ पे हम प्रोसीजर के नाम असाइन कर देंगे और साथ में हम यहाँ पे कौन को पास कर देंगे। बट कौन यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे भी कनेक्शन पोलिंग को यूज़ करने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसके कनेक्शन पोलिंग को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैं यहाँ पे कॉपी कर लिया और कॉपी करके वापस मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। यस, ठीक है। और यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। अब मुझे यहाँ पे कौन मिल गया, कनेक्शन पुलिंग के साथ साथ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेटा को फेच कर रहे हैं, डेटा को सेव कर रहे हैं। अब जो हम करेंगे डेटा को सेव करेंगे। यहाँ पे डेटा को तो फेच कर लिया था मैंने लास्ट टाइम, अब डेटा को सेव करेंगे, यानी रिकॉर्ड को हम सेव करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमको एक लाइन यहाँ पे लिखना होगा। क्या लिखना होगा, cmd.command_type इक्वल टू कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। ये लाइन तभी लिखना होता है जब आप प्रोसीजर के साथ साथ उसकी आर्गुमेंट को पास कर रहे होते हो, तभी ये लाइन लिखना पड़ता है, अदरवाइज ये लाइन लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ता है। इसके बाद आपका जो फर्स्ट आर्गुमेंट आप इसके डालते हो यहाँ पे पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, और आपका जो भी आर्गुमेंट का नाम है यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। और ये जो है बेसिकली इसका वैल्यू कहाँ से आएगा, द स्टूडेंट डॉट नेम से। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, तो इसी क्लास का ऑब्जेक्ट, मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट जिसके अंदर प्रॉपर्टी हमने डिफाइन किया हुआ है ID, नेम, जेंडर, सिटी, ठीक है। तो हमने स्टूडेंट नेम को, यानी स्टूडेंट नेम से हम जैसे फॉर्म अगर लाते हैं, फॉर्म से वैल्यू अगर लाते हैं तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, मॉडल के पास जाएगा। और उस मॉडल की वैल्यू को हम वापस किस में भेजने वाले हैं, प्रोसीजर के फर्स्ट पैरामीटर पे। तो प्रोसीजर का हमारा पैरामीटर जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, SP_add स्टूडेंट्स। SP_add स्टूडेंट्स इसका नाम है। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक बार, SP_add स्टूडेंट्स। एक बार देख लेते हैं कि अंडरस्कोर लगा है कि नहीं लगा है। SP_add स्टूडेंट्स में अंडरस्कोर नहीं लगा है, तो मैं अंडरस्कोर हटा देता हूँ और इसके टेक्स्ट को एक बार डिस्प्ले कर देता हूँ। तो टेक्स्ट को जब डिस्प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं इसमें नेम है, जेंडर है, सिटी है, ये 3 कॉलम है क्योंकि ID आइडेंटिटी है। तो मैं नेम, जेंडर, सिटी को यहाँ से पास कर देता हूँ। मैंने नेम को पास कर दिया, इसी लाइन को कॉपी कर देते हैं जेंडर के लिए और सिटी के लिए। तो यहाँ पे मैं जेंडर को पास कर देता हूँ, बिल्कुल सिमिलर, और यहाँ पे लिख देता हूँ जेंडर। यहाँ पे आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिखो चलेगा क्योंकि SQL के सेंसेटिव नहीं है तो चलेगा, ठीक है। अब मैंने तीनों आर्गुमेंट वैल्यू पास कर दिया। ID क्यों नहीं पास किया, आप सभी को पता है कि ID इसलिए नहीं पास किया है क्योंकि इसकी ID का वैल्यू ऑटो इंक्रीमेंट है, और ऑटो इंक्रीमेंट के केस में हमें ID वैल्यू ऐड के केस में पास नहीं करना पड़ेगा। अपडेट के केस में पास करना पड़ेगा, डिलीट के केस में पास करना पड़ेगा, बट ऐड के केस में ID की वैल्यू पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इसके बाद कनेक्शन को हम ओपन करते हैं, और कनेक्शन को ओपन करने के बाद cmd.execute नॉन क्वेरी चलाते हैं और कनेक्शन को यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। अगर आप चाहते हो कि इसके रिटर्न वैल्यू को आप आगे लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको रिटर्न वैल्यू को लेना है तो आप यहाँ पे वाइड की जगह इंट लगा दोगे, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं है। तो मैं फ़िलहाल इस मेथड को सेव कर देता हूँ और सेव करके इसके लिए एक फॉर्म बना देता हूँ। अब फॉर्म बनाने के लिए हमें कहाँ चलना पड़ेगा, सबसे पहले हमने सेव किया और इसके बाद बिल्ड भी करना होगा। ये 2 काम आप करना नहीं भूलिएगा। तो मैंने सेव करके बिल्ड करा दिया, और करने के बाद हम कहाँ गए, स्टूडेंट कंट्रोलर के पास गए, और इसी के अंदर हम क्या करते हैं, मेथड बना देते हैं क्रिएट का। आपको पता होगा कि हम लोग जब डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में काम किए थे या कोड फर्स्ट अप्रोच में काम किए थे तो वहाँ पे क्रिएट एक्शन को यूज़ किए थे हम लोग,
और क्रिएट एक्शन जो होता है बेसिकली किसके लिए होता है, फॉर्म के लिए होता है। आपको फॉर्म देगा, फॉर्म में आप डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं और वो डेटा को आप सेव करा सकते हैं। तो मुझे इसके लिए गेट एंड पोस्ट दोनों मेथड लेना होगा, क्योंकि एक फॉर्म डेटा को डिस्प्ले करेगा और दूसरा डेटा को पोस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे HTTP गेट एंड HTTP पोस्ट दोनों लेना पड़ेगा। और इसके अंदर क्या डालना होगा, फॉर्म कलेक्शन डाल लो, या और भी बहुत सारे तरीका है व्यू से डेटा को कंट्रोल में लाने का। वो सारे तरीका मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, उसी में से एक तरीका है फॉर्म कलेक्शन। ऐसे कई सारा चीज़ बताया हूँ, रिक्वेस्ट फॉर्म बताया हूँ और क्या क्या बताया हूँ, स्ट्रॉन्गली भी बताया हूँ, है ना। कई सारे आपको टेक्निक बता चुका हूँ मैं व्यू से डेटा को कंट्रोलर में लाने का, क्योंकि अभी मैं जो डेटा ला रहा हूँ व्यू से कंट्रोलर में ला रहा हूँ। यानी जैसे फॉर्म आप फिलअप करोगे वो सारा डेटा कहाँ पे आएगा, कंट्रोलर के पास आएगा। और फर्दर ये डेटा आप डेटाबेस में लेके जाइए, जहाँ मर्जी आप लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फॉर्म कलेक्शन को डेटा को मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट के अंदर डाल दूंगा। तो स्टूडेंट के हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बना रखा ऊपर में, एक बार चेक कर लेता हूँ। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ है, एक बार बना देते हैं टॉप लेवल पे, ताकि हमें हर जगह ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए हम इसे ग्लोबल बना देते हैं। ग्लोबल बनाने के लिए आपको क्लास लेवल बनाना होता है, तो ये मैंने ग्लोबल बना दिया, जिसे इंस्टेंस वेरिएबल भी कहते हैं, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इसके ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ स्टूडेंट का, और स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में मैं क्या करता हूँ, इसके नेम के अंदर किसका वैल्यू ऐड कर देना है, फॉर्म कलेक्शन, और इसके अंदर जो नेम आ रहा है वो चीज़। ठीक है, ये नेम आपको पास हो जाएगा। ठीक, सेम उसी प्रकार से जैसे स्टूडेंट नेम हमने किया, स्टूडेंट जेंडर और स्टूडेंट सिटी। आईडी आपको यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेटा हम सेव कर रहे हैं, डेटा सेव कर रहे हैं, तो सेव करने के केस में आपको आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सिटी डाल दीजिए और यहाँ पे भी सिटी चेंज कर दो। इसके बाद क्या करना है, स्टूडेंट को हमें हैंड ओवर करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे डेटा को पोस्ट कर रहे हैं और ठीक है, और डेटा पोस्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हैंड ओवर हमको नहीं करना है, यहाँ पे हैंड ओवर नहीं करना है, तो रिटर्न व्यू रहेगा ही रहेगा। हमको एक लाइन यहाँ पे लिखना होगा। ये लाइन क्या होगा कि हम इसके मेथड को कॉल करने वाले हैं। कौन से मेथड, ऐड स्टूडेंट को। और जब ऐड स्टूडेंट को आप कॉल करोगे तो ऐड स्टूडेंट मेथड किस क्लास के अंदर है, इट इज़ अवेलेबल इनसाइड स्टूडेंट बिजनेस लेयर। तो आप सभी को पता है कि अगर किसी दूसरे क्लास के मेथड या प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हो तो उसके इंस्टेंस ज़रूरत पड़ता है आपको एक्सेस करने के लिए। तो इंस्टेंस क्या है, बिजनेस लेयर नाम से। तो मैं इस लाइन के बाद बिजनेस लेयर को कॉल करता हूँ और इसके अंदर ऐड स्टूडेंट को कॉल कर लेता हूँ और फाइनली यहाँ पे स्टूडेंट को पास करा देता हूँ। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड है, यानी इन्फॉर्मेशन ऑफ नेम, जेंडर एंड सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट और एम्प्लॉय, दैट विल सेंड टू द ऐड स्टूडेंट मेथड इन द फॉर्म ऑफ रेफरेंस, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। एक साथ इतनी सारी रिकॉर्ड्स को आपने क्या किया, ऐड स्टूडेंट में भेज दिया। और ऐड स्टूडेंट कर क्या रहा है, वो भी एक इनपुट टाइप का आर्गुमेंट यहाँ पे मांग रहा है आपसे। और ये इनपुट टाइप का आर्गुमेंट किस टाइप का आर्गुमेंट है, क्लास टाइप का है। और क्लास क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यानी जब भी आप इस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पे काम करोगे तो आपको इसके अंदर 4 डिफरेंट टाइप मिल रहा है, आईडी, नेम, जेंडर एंड सिटी। समझिए बात को, है ना। तो ये लाइन क्या करेगा, आपका डेटा को, फॉर्म वाले डेटा को, फॉर्म का डेटा आया, प्रॉपर्टी के अंदर इनिशियलाइज हुआ और ये सारे एक ही रेफरेंस पे इनिशियलाइज हुआ, स्टूडेंट के रेफरेंस पे, वो रेफरेंस हमने इसको पास करा दिया। और जब ये मेथड इन्वोक होगा, कौन सा मेथड, ऐड स्टूडेंट मेथड, किसके अंदर अवेलेबल है, स्टूडेंट बिजनेस लेयर के अंदर। ठीक है, ये मेथड इन्वोक होगा तो क्या करेगा, ये सारा काम अपना करेगा और डेटा को सेव करा देगा। और जैसे हमारा डेटा सेव हो जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बाहर जस्ट निकलेंगे। ये लाइन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेटा जब सेव होगा तो आप चाहोगे कि ये कहाँ जाना चाहिए, ये जाना चाहिए आपको रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, किसके पास, इंडेक्स के पास जाना चाहिए। और आपको दिख जाना चाहिए कि भाई नया डेटा ऐड हुआ तो क्या फॉर्म पे आ रहा है, व्यू पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। और कोई मैसेज वगैरह दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो, बट कोई मैसेज दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, बट चेक करने से पहले हमें एक फॉर्म यहाँ पे ऐड करना होगा। और फॉर्म ऐड करने के लिए आपको पता है ऑटोमेटिक फीचर है MVC के अंदर कि अगर आपको फॉर्म बनाना है तो बस ऐड व्यू कर लो क्रिएट के लिए, और यहाँ पे आप टेम्पलेट को क्रिएट सेलेक्ट करो और मॉडल क्लास आपका स्टूडेंट ही है, स्टूडेंट रहेगा, ऐड कर दीजिए। थोड़ी देर में क्रिएट का टेम्पलेट पर्टिकुलर फॉर्म्स के साथ, मतलब प्रॉपर डिज़ाइन के साथ आपको फॉर्म आ जाएगा। जो भी फील्ड्स होंगे, नेम, जेंडर, सिटी, ये 3 फील्ड्स के लिए आपका फॉर्म जो है बन करके तैयार हो गया। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको चला करके देखते हैं और चला करके आपको दिखाते हैं कि क्या हमारा फॉर्म का डेटा डेटाबेस में जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है, क्योंकि दो मेथड तो बना दिया हमने, एक व्यू कराने के लिए प्रॉपर्टी और ऐड कराने के लिए मेथड। इसके बाद हम अपडेट का भी बनाएंगे, फिर डिलीट का भी बनाएंगे। उसके लिए प्रोसीजर हमारा तैयार है। यानी आज हमारा क्रूड एप्लीकेशन ख़त्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट यानी इसी सैटरडे को हम आपको एक्शन को फिल्टर बता देंगे। इसके बाद एमबीसी का ख़त्म हो जाएगा आपका सेशन। इसके बाद आप स्क्रीन टेस्ट ले लेना, 1 2 3 कर लेना स्क्रीन टेस्ट, असाइनमेंट्स करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। तो अब इसको मैं चलाता हूँ और चला करके आपको दिखाता हूँ। ये चला, मैं हिट कर देता हूँ एक बार स्टूडेंट स्लैश इंडेक्स, क्योंकि हमने कंट्रोलर का नाम क्या लिया हुआ है स्टूडेंट, और उसके अंदर जो एक्शन मेथड है उसका नाम इंडेक्स है। और जैसे इस पर्टिकुलर कंट्रोलर उसके अंदर एक्शन मेथड का आप हिट करते हो तो आपको लिस्ट ऑफ स्टूडेंट वेब ब्राउज़र पे रेंडर हो जाता है। अब इसके साथ साथ क्रिएट न्यू यहाँ पे है, और क्रिएट न्यू पे क्लिक करती हो फॉर्म खुल करके आ जाएगा। जो अभी हमने फॉर्म बनाया है, देखिए छोटा सा फॉर्म, नेम जेंडर सिटी, आईडी नहीं आ रहा है क्योंकि आईडी इसमें ऑटोमेटिक काम करता है। अब मैं नेम के लिए एक नया नेम ऐड कर दिया, विवेक को ऐड कर दिया हमने, जो जेंडर मेल है, और सिटी इसका फरीदाबाद है। जैसी वैल्यू को ऐड करेंगे डेटा ऐड हो जाएगा डेटाबेस में, और आपका व्यू दिख जाएगा, और व्यू दिखेगा तो नया डेटा के साथ दिखेगा, दैट इज विवेक इन द लास्ट रो। और इसके सारे जितने भी लिंक आ रहे हैं सब लिंक का मैं मेथड बनाने वाला हूँ, एडिट का, डिटेल्स का, डिलीट का, सब का। क्रिएट का तो हो गया हमारा। क्या ये डेटा डेटाबेस में सेव हुआ, उसके लिए अगर आप कंफर्म होना चाहते हैं तो आपके सामने दिख रहा है क्योंकि रिकॉर्ड डेटाबेस ही आ रहा है। लेकिन अगर आप डेटाबेस को भी देखना चाहते हैं तो मैं आपको डेटाबेस को भी दिखा देता हूँ, है ना। अगर आप देखना चाहोगे तो आप इसे रन करा लो, और यहाँ पे आपको विवेक नाम जो है ऐड हो गया है, ठीक है। कुछ पूछना चाहते हैं क्या, कोई समझ में आ रहा है सब कुछ, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? ये सब पूछ रहे थे ना यहाँ पे। हाँ, कि ये मैसेज यहाँ पे दिखाना होगा कि जिस डेटा से एडिट सक्सेसफुल, तो वहाँ पे सी शार्प एप्लीकेशन के अंदर मैसेज बॉक्स डॉट शो लगा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे नहीं, देखिए यहाँ पे आप व्यू बैक के थ्रू दिखा दो, आप जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, यहाँ पे मैसेज बॉक्स यूज नहीं होगा। और अगर आपको मैसेज दिखाना होगा तो बिजनेस लेयर का जो रिटर्न है ना, ये रिटर्न को आप इंट बना लेना वॉइड के जगह, और एग्जीक्यूट नन क्वेरी को किसी टेम्प में स्टोर करा लेना जैसे आप करते हैं, और उस टेम्प को आप रिटर्न कर देना यहाँ से। और रिटर्न कराने के बाद स्टूडेंट कंट्रोलर में आप क्या करोगे, उसके रिटर्न को किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेना। फिर वेरिएबल को क्लियर यहाँ पे कंडीशन लगाना कि अगर वो वेरिएबल का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आपको मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए, या अलर्ट बॉक्स पे दिखा देगा, या फिर आप व्यू बैग में दिखा सकते हैं, ठीक है। अलर्ट बॉक्स पे भी मैंने मैसेज प्रिंट करके आपको दिखाए हैं, अब एक बार ट्राई करिएगा इसको। एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे करना है। इसका रिटर्न वॉइड की जगह इंट कर देना, और इंट जब आप करोगे तो आपको पता है कि अगर मेथड का रिटर्न वॉइड के अलावा कोई भी टाइप होता है तो मेथड वैल्यू रिटर्न करता है। तो उस केस में फिर आपको क्या वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और उस वेरिएबल को रिटर्न करना होगा। और रिटर्न कहाँ पे करोगे, इस पुलिंग से बाहर इधर करोगे रिटर्न, क्योंकि जब मेथड आपका क्लोज होता है ना, उसके जस्ट पहले रिटर्न मांगता है, ठीक है। और जैसे ही रिटर्न होगा तो फिर उसका रिटर्न हम यहाँ पे रिट्रीव कर लेंगे, कैच कर लेंगे, और कैच करने के बाद उसी वेरिएबल के ऊपर कंडीशन लगा देंगे कि क्या वेरिएबल का वैल्यू 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है इट मीन्स कि नंबर ऑफ रो अफेक्ट हुआ है, और अगर हुआ है तो रो एडेड सक्सेसफुली, रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। जो भी मैसेज आपको दिखाना, आइदर ऑन अलर्ट बॉक्स, आइदर ऑन व्यू बैग, व्यू ब्राउज़र, जो भी आपको जहाँ दिखाना दिखा सकते हैं, जिस कलर में दिखाना दिखा सकते हैं। तो ये तो डेटा सेव हो गया। अब इसके बाद चलना है आपको अपडेट पे, डिलीट पे, डिटेल्स पे। तो एक बार अपडेट का मैं प्रोसीजर चेक कर लेता हूँ। हमारा अपडेट का जो प्रोसीजर है वो है SP UPD स्टूडेंट्स, है ना, SP UPD स्टूडेंट। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे पास कितने आर्गुमेंट्स है, आईडी, नेम, जेंडर, सिटी, यानी यहाँ पे आपको चारों आर्गुमेंट पास करना है। यहाँ पे आईडी अगर नहीं पास करोगे तो अपडेट काम नहीं करेगा, क्योंकि अपडेट हमेशा वेयर कंडीशन पे काम करता है। अगर वेयर कंडीशन सप्लाई नहीं करते हो तो होगा क्या, सारे रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा। तो उस केस में अपडेट के लिए आपको मेथड बनाना होगा जिसमें आर्गुमेंट भी रहेगा। तो चलिए हम अपडेट के लिए मेथड बना लेते हैं। तो अपडेट के लिए जब हम मेथड बनाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे,
यहाँ पे अपने स्टूडेंट बिजनेस लेयर के अंदर वापस चले जाते हैं, जो हमारा मॉडल का कारोबार यहाँ पे संभाल रखा है। अब इसके कनेक्शन पोलिंग को मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके एक नया मेथड बनाता हूँ, दैट इज़ पब्लिक वॉइड अपडेट स्टूडेंट। ठीक है, और इसके अंदर इसे पेस्ट कर देता हूँ और सेम इसे भी हमें एक आर्गुमेंट पास करना होगा स्टूडेंट टाइप का, क्योंकि इसके लिए भी हमें लिस्ट ऑफ मैंने स्टूडेंट के सारे फीचर्स, सारे प्रॉपर्टी चाहिए। अब यहाँ पे मुझे एक प्रॉपर्टी और पास करना होगा, दैट इज़ आईडी, क्योंकि आईडी पास करना यहाँ पे मैंडेटरी है। अगर आप आईडी नहीं पास करोगे तो डेटा अपडेट नहीं होगा। ठीक है, और इसके जो प्रोसीजर का नाम है SP अपडेट स्टूडेंट, वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तभी मैं रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा हूँ, इसके बाद डिटेल्स भी आपको दिखाऊंगा और डिलीट भी दिखाऊंगा, यानी कंप्लीट करेगा आज फाइनल कर ही दूंगा, फिर आप लोग फाइनल करना यूजिंग edu.net। फिर edu.net को आप लोग वेब API की तरफ यूज़ करना, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जब पोस्टमैन से वेब API को हिट किया था तो उसमें हमने एंटिटी यूज़ किया था। आप लोग उसको कोशिश करना कि edu.net से बनाना, जैसे कैसे मैं बिजनेस लेयर बना रहा हूँ अलग से, इसका डेटा लेयर तैयार कर रहा हूँ, ऐसे ही आप बना करके और कर लेना। ठीक है, तो मैं एक बार अपडेट टेस्ट कर लेता हूँ। अपडेट का हमारा मेथड बन गया बहुत जल्दी, क्योंकि हमने इसके कोड को कॉपी कर दिया, लिखने नहीं पड़ा यहाँ पे। और वापस मुझे जाना पड़ेगा स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर, और स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर भी मुझे गेट एंड पेस्ट का 2 मेथड बनाना होगा, दैट इज़ फॉर गेट एंड गेट फॉर HTTP गेट मेथड एंड HTTP पोस्ट गेट मेथड, एडिट मेथड है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, HTTP गेट, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, पब्लिक एक्शन रिजल्ट एडिट, जो बेसिकली एक सिंगल स्टूडेंट को अपडेट करने के लिए आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि आप किस स्टूडेंट को अपडेट करना चाहते हो। और इसके अंदर आपको क्या करना होगा, बिजनेस लेयर को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, ये हमारा बिजनेस लेयर। और बिजनेस लेयर के बाद हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट हम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट ही बना लेते हैं। स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें हमने बिजनेस लेयर के स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी को कॉल किया और वहाँ से हमने सिंगल दिया है। और सिंगल क्या करेगा, ये std.id इज इक्वल टू id, यानी इस लाइन का मतलब ये है कि ये सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के जगह पे ये पर्टिकुलर स्टूडेंट के डेटा को रिट्रीव करेगा जिसकी आईडी आप सप्लाई करोगे। आईडी एज एन इनपुट आर्गुमेंट। अगर मान के चलो हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, टोटल फिलहाल अभी 3 होंगे मेरे ख्याल से, 3 है जिनकी आईडी 1, 2 एंड 9 है। तो 1, 2 एंड 9 में अगर आप किसी की भी आईडी पास करोगे तो उसी का पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो है ना वो रिट्रीव करेगा और रिट्रीव करके इस ऑब्जेक्ट को पास कर देगा। इस लाइन का मतलब यही है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि प्रॉपर्टी है बिजनेस लेयर का, और सिंगल उसका ऑटोमेटिक एक फीचर हमें मिल जा रहा है। और सिंगल क्या करेगा, सिंगल या वेयर दोनों से कोई भी चला सकते हैं। और ये एक आपको लैम्डा एक्सप्रेशन यहाँ पे लगाना पड़ता है, जो बेसिकली ये करता क्या है कि आईडी के बेसिस पे स्टूडेंट के अंदर के रिकॉर्ड, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स है ना डियर 1, ये स्टूडेंट्स आपको लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिटर्न कर रहा है, और उस लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में से आपको एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए जिसके लिए आप आईडी यहाँ से पास किए हो। और ये पर्टिकुलर स्टूडेंट को लेकर के आएगा, यानी सिंगल स्टूडेंट को लेकर के आएगा और उसके रेफरेंस स्टूडेंट को हैंड ओवर कर देगा। अब इसके बाद जब इसका रिटर्न व्यू बनाएंगे ना, तो कैसे बनाएंगे, कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, रिटर्न व्यू, और इसके अंदर डाल देंगे स्टूडेंट को। यानी अगर आप एडिट पे क्लिक करोगे तो जिस, मान के चलिए हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है और हर रिकॉर्ड के आगे एडिट का लिंक लगा हुआ है, तो जिस रिकॉर्ड के आगे के एडिट के लिंक पे क्लिक करोगे तो उसी का आईडी पिकअप होगा, और आईडी पिकअप होने के बाद उसी का रिकॉर्ड आपका एक एडिटेबल मोड में ओपन होकर के आएगा, जहां से आप ओपन उसको अपडेट कर सकते हो। तो ये तो हमारा गेट का काम हो गया कि आपका डेटा को होल्ड कर लिया उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के रिकॉर्ड को जिसको आप अपडेट करना चाहते हैं। अब इसी के लिए हमें एक पोस्ट वर्जन बनाना पड़ेगा, पोस्ट एट्रीब्यूट पोस्ट से हमें डेकोरेट करना पड़ेगा, HTTP पोस्ट, और बिल्कुल सेम मेथड रहेगा, दैट इज़ पब्लिक एक्शन रिजल्ट एडिट। बट यहाँ पे जो एडिट होगा इसके अंदर स्टूडेंट को हम कॉल करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है स्टूडेंट का कंप्लीट रिकॉर्ड। यहाँ तो आईडी के बेसिस पे आ गया, लेकिन आईडी के बेसिस पे जब रिकॉर्ड अपडेट होगा तब तो सारा फील्ड अपडेट होगा। अब जब सारा फील्ड अपडेट होगा तो सारा फील्ड के लिए तो फिर हमें स्टूडेंट को बुलाना पड़ेगा मॉडल क्लास को, क्योंकि सारा फील्ड चाहिए तो भाई डायरेक्ट आपको स्टूडेंट को बुलाना पड़ेगा। अदरवाइज फिर आप एक एक करके लिखोगे तो कितना लिखोगे, मैंने तो 4 लिया है, कई बार प्रोजेक्ट के अंदर 40 भी होते हैं, 400 भी होते हैं।
तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, उसके क्लास को कॉल कर लेना है। क्लास हमने कॉल कर लिया एज अ डेटा टाइप, यानी इस डेटा टाइप का क्या कैपेसिटी है कि ये स्टूडेंट के सारे इन्फॉर्मेशन को होल्ड कर सकता है। अब मैं आगे यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ मॉडल स्टेट डॉट इज़ वैलिड, यानी सब कुछ अगर प्रॉपर है, सब कुछ अगर प्रॉपर है कहने का मतलब व्हाट, कि जो भी आपने फील्ड आपको दिया गया था सब आपने फिल कर लिया अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, सब कुछ ठीक ठाक है, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे आप बिजनेस लेयर के अंदर आप किसको कॉल कर लेंगे, अपडेट स्टूडेंट को। ये अपडेट स्टूडेंट जो हमने बनाया था, और इसके अंदर क्या पास कर दोगे, स्टूडेंट को, जिसके अंदर उस करंट स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद फिर आप यहीं से क्या करोगे, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन कर दोगे, और रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन यहीं से करोगे तो किसके पास भेजोगे, सीधा इंडेक्स के पास भेजोगे। अपडेट हो गया रिकॉर्ड, तो फिर आप मॉडिफाइड रिकॉर्ड को आप दिखाओगे ना, मॉडिफाइड इन्फॉर्मेशन को दिखाओगे तो कहाँ दिखाओगे, उसके व्यू पे। तो मैंने व्यू पे भेज दिया, व्यू यानी इंडेक्स। इसके बाद इफ कंडीशन के बाद वापस एक रिटर्न व्यू लगाओगे, और इसके अंदर क्या रखोगे, स्टूडेंट। अगर मान के चलो सब कुछ ठीक नहीं रहता, यानी कुछ अगर आपने गलत कर दिया, हालांकि अभी तो हमने कोई वैलिडेशन वगैरह नहीं लगाया है, वैलिडेशन वगैरह जब लगाते हैं तो इस फील्ड का और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन फिलहाल हमने वैलिडेशन नहीं लगाया है, समझ गए। तो फिर ये क्या करेगा, आपको यहाँ पे डेटा को पोस्ट कर देगा। अब पोस्ट करे क्या करेगा, किस डेटा को करेगा, तो जो जिसकी आईडी आपने पास किया था, ठीक है, जिसकी आईडी आपने पास किया था उसी के डेटा, उसी के सारे फील्ड्स को एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में अपडेट स्टूडेंट को पास कर देगा। और अपडेट स्टूडेंट है क्या, एक मेथड है जो हमने बनाया है बिजनेस लेयर के अंदर, आप देख सकते हैं। ये मेथड जो बेसिकली क्या करता है, स्टूडेंट को अपडेट करने का काम करता है, जिसके लिए प्रोसीजर कॉल कर रखा है यहाँ पे, और पैरामीटर को हमने कॉल कर रखा है, और बाकी ये प्रोसीजर इसके अंदर अपना खेल जाता है, जो भी इसका खेल है यहाँ पे, अपडेट का जो खेल है यहाँ पे ना, इसके अंदर काम कर रहा है अपडेट का। वेयर कंडीशन लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, एक बार चेक कर लेंगे तो पता चलेगा ना, सारा अपडेट कर दिया है, इस वेयर कंडीशन लगा हुआ है। अब मैं वापस चलता हूँ, और चलने के बाद क्या करना है, मुझे इसके लिए भी व्यू बनाना है। तब मैंने अब व्यू बना दिया, और टेम्पलेट क्या लेना होगा, एडिट लेना होगा, बिल्कुल एडिट एडिट एडिट, यस। और मॉडल क्लास क्या रहेगा, स्टूडेंट ही रहेगा, बस ऐड कर दीजिए। एडिट का भी टेम्पलेट बन के तैयार, आपको टेम्पलेट बनाने का टेंशन नहीं है, खाली बस आप बिजनेस लॉजिक का, बिजनेस लेयर, डेटा लेयर सब कुछ बनाइए, बाकी सारा टेम्पलेट MVC आपको बना के दे रहा है। तो ये चीज़ का फ़ायदा हो गया SV.NET में। तो मैं वापस इसको इंडेक्स को एडिट करता हूँ डायरेक्ट, यहाँ से मैंने इंडेक्स को एडिट किया, और इंडेक्स एडिट करने के बाद क्या करेगा, स्टूडेंट की लिस्ट को दिखा देगा, और लिस्ट देखने के बाद जिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के एडिट पे हम क्लिक करेंगे उसके स्टूडेंट के सारे इन्फॉर्मेशन एडिटेबल मोड में ओपन हो जाएगा। सी फॉर एग्जांपल अगर मोहन न्यू दिल्ली का है, तो इसमें कह रहा हूँ कि आप भाई पटना के थे, लेकिन गलती से न्यू दिल्ली ऐड हो गया था, तो इसका न्यू दिल्ली को हमें पटना करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके एडिट पे क्लिक करेंगे। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे देखना, मेरा भी माउस मूव हो रहा है, यहाँ पे देखना, आपको इसकी आईडी आपको गेट होता हुआ दिखेगा। जैसे हम यहाँ पे माउस ओवर करते हैं, देखिए ID 2 आ रहा है, विवेक वाला पे एडिट करेंगे तो क्या ID 9 आ रहा है, और रितेश पे माउस ओवर करेंगे तो ID 1 आ रहा है, यानी हमें ID प्राप्त हो रहा है। और जब ID प्राप्त हो रहा है तो सीधे हम जब क्लिक करेंगे तो ये मोहन के डिटेल्स को खोल देगा एडिट मोड में, यस। अब आप यहाँ से न्यू दिल्ली को पटना कर लो आराम से, पटना है ना, और शेप कर दो। अपडेटेड रिकॉर्ड अब आपको इंडेक्स पे दिख जाएगा, यस, गेट्स अपडेटेड पटना। डेटाबेस में भी आपको देख सकते हैं, डेटाबेस के अंदर भी आपका सिटी पटना हो गया होगा, यस। तो इस तरीके से डेटा अपडेट हो गया। अब मैं डिटेल्स पे कोडिंग कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। डिटेल्स के कोडिंग के लिए भी हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे बिजनेस लेयर के अंदर, सेम उसी प्रकार से। तो मैं क्या करता हूँ, इसके कनेक्शन पुलिंग को कॉल कर लेता हूँ, और कॉल करके, हालांकि इसके लिए मैंने प्रोसीजर एक नहीं बनाया है, डिटेल्स का मैंने प्रोसीजर नहीं बनाया है, मैं आगे प्रोसीजर भी एक बना लेता हूँ, क्योंकि फॉर्मेट सेम रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को हमने प्रोसीजर से बना दिया और किसी चीज़ को डायरेक्ट बना दिया, तो फिर ऐसा सही नहीं है। डिटेल स्टूडेंट जिसके ID के बेसिस पे दिखाएगा, और इसके लिए भी मैं एक प्रोसीजर बना देता हूँ फटाफट, प्रोसीजर बनाने में टाइम नहीं लगना है। तो ये रहा हमारा SQL सर्वर, और यहाँ पे प्रोसीजर बनाने के लिए सीधा प्रोसीजर बना लेते हैं, क्रिएट प्रॉक SP डिटेल्स स्टूडेंट, है ना, जिससे बेसिकली क्या करेगा, SP स्टूडेंट डिटेल, जो ID के बेसिस पे डिटेल दिखाएगा, है ना। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, @ID int, है ना, एज सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID = @ID बन गया।
बस चला दीजिए इसको और कॉल कर दीजिए वहाँ पे जाकर के आईडी के बेसिस पे सारे स्टूडेंट का, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का डिटेल दिखा देगा। सिंपल इसका यही काम होगा। तो मुझे यहाँ पे एक ही पैरामीटर पास करना है, उसके लिए भी हमको कमांड टाइप लिखना होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कमांड टाइप हमको कब लिखना होता है, जब आप आर्गुमेंट पास करते हो। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू को कॉल करूँगा और इसके अंदर मैं डाल दूँगा @ID और यहाँ से ID पास कर दूँगा। सिंपल कनेक्शन को ओपन करूँगा और कनेक्शन के इसके बाद हम CMD एग्जीक्यूट नॉन फिर कॉल करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना है, डेटा को यहाँ पे ले करके आना है। इंसर्ट तो कराना नहीं है, डेटा को ले करके आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हमें रीडर चलाना पड़ेगा। ठीक है, रीडर हमें चलाना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे डिटेल्स को शो करना है। ठीक है, तो डिटेल्स को शो करने के लिए हम एक सिंगल स्टूडेंट को लेकर के आएंगे और सिंगल स्टूडेंट को लेकर के आने के लिए कोशिश हमारा ये रहेगा कि इसका जो रिटर्न है ना वो वॉइड नहीं रहना चाहिए फिर। ठीक है, यहाँ पे फिर उसका रिटर्न चेंज हो जाएगा, एक स्टूडेंट रिटर्न होगा या फिर आप लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को यहाँ से रिटर्न कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे रिटर्न कराया था, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, डिटेल स्टूडेंट के लिए आई इन्यूमरेबल अगर मैं करूँगा तो ये तो लिस्ट के लिए हो जाएगा। तो लिस्ट ही चाहिए हमें, बट सिंगल लिस्ट चाहिए, कंप्लीट नहीं चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसका जो रिटर्न है उसे आई इन्यूमरेबल कर देता हूँ, आई इन्यूमरेबल, और यहाँ पे डाल देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे। यहाँ लिस्ट बना हुआ है, ये लिस्ट में आप बना लेते हैं और इस लिस्ट को हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे। हालांकि सिंगल स्टूडेंट भी है, अगर हम सिंगल स्टूडेंट को लेकर के आए ना इफ dr.read करके तो भी हम कर सकते हैं ऐसे। तो एक बार हम कोशिश करते हैं कि बिना लिस्ट के हो, लेकिन चलो लिस्ट को ये भी कॉल कर लेते हैं, बाद में इसको हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना लिया है और इस लिस्ट को बनाने के बाद हम इसके अंदर क्या करते हैं, डेटा को सेव करा देते हैं। और डेटा को सेव करने के लिए हमें क्या चलाना पड़ेगा, SQL डेटा रीडर लगाना पड़ेगा। dr = cmd.execute रीडर लगाना होगा, ये डेटा को रीड करेगा। इफ़ या वाइल कुछ भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी सिंगल रिकॉर्ड है तो मुझे वाइल नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। यहाँ पे एग्जीक्यूट रीडर लगा दीजिए, cmd.execute रीडर। या फिर एक चीज़ हम कर सकते हैं, शायद यहाँ पे मेथड के हमें बनाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि डिटेल्स का फीचर तो हम ऑलरेडी यहाँ पे देख ही रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस कंट्रोलर के अंदर अगर आप चलोगे तो ये लाइन आपको सिंगल स्टूडेंट को ले करके आ रहा है, यानी ये लाइन से ही आपका काम हो जाएगा, अलग से आपको मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे एक डिटेल्स का मेथड बना देता हूँ। ठीक है, जो आईडी के बेसिस पे आपके रिकॉर्ड को दिखा देगा। और इस लाइन को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। मुझे अलग से बिजनेस लेयर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन आपको सिंगल स्टूडेंट को रिटर्न कर रहा है जिसकी आईडी आप पास कर रहे हो। तो मुझे यहाँ प्रोसीजर बनाने की ज़रूरत नहीं था, हालांकि बन गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब मैं डिटेल्स का एक टेम्पलेट ऐड कर देता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि कैसे हमारा स्टूडेंट का डिटेल्स शो होता है। और मॉडल क्लास हम वही लेंगे, स्टूडेंट बिजनेस लेयर, और क्लिक टू ऐड कर देंगे। तो अभी आपने देखा कि हमने इसके लिए कोई मेथड नहीं बनाया बिजनेस लेयर के अंदर, हमने उसके इनबिल्ट फंक्शन ही काम चला लिया, दैट इज स्टूडेंट्स। यानी जो हमारा ऑलरेडी पहले से लिस्ट का जो बना हुआ था प्रॉपर्टी, इसी लिस्ट को हमने कॉल कर लिया, रिकॉल कर लिया। बट ये लिस्ट हमेशा क्या कर रहा था, ये लिस्ट का जो प्रॉपर्टी बना हुआ था हमेशा क्या कर रहा था, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को रिटर्न कर रहा था। बट हमने क्या किया कि उसकी आईडी सप्लाई करके उसकी पर्टिकुलर स्टूडेंट को रिट्रीव कर लिया है, और रिट्रीव करने के बाद स्टूडेंट को हैंड ओवर कर दिया और फिर वापस हैंड ओवर उसे व्यू में कर दिया और डिटेल्स हमारे यहाँ पे ऐड हो गया है। अब मैं चला के देखता हूँ कि क्या हमारा स्टूडेंट का डिटेल्स दिखता है ऑन द क्लिकिंग ऑन डिजायर्ड स्टूडेंट। लेट्स सी। मैं सबसे पहले लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को देखना चाहूँगा, इसके बाद उसके पर्टिकुलर डिटेल्स को भी देखना चाहूँगा। तो सबसे पहले ये हमारा स्टूडेंट का लिस्ट थोड़ी देर में शो होने वाला है वेब ब्राउज़र पे, तो मैं उसके लिए थोड़ा वेट कर लेता हूँ। तो ये शो हो गया है। अब मैं विवेक के डिटेल्स को देखना चाहूँगा। हालांकि इसका डिटेल्स यहाँ पे विजुअल है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप पर्टिकुलर कॉलम ही दिखाते हो, बाकी का हाइड कर देते हो। तो ऐसे केस में फिर डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो आप इसके देख सकते हो डिटेल्स। ठीक है, बैक टू लिस्ट भी हो रहा है, किसी का भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। इट वर्किंग फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमें अलग से बिजनेस लेयर के अंदर कोई मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। और उसका रीज़न मेन क्या है, उसका रीज़न है कि ऑलरेडी हमने का स्टूडेंट लिस्ट बना रखा है पहले से, iNumRable, जो कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को रिटर्न करता है। और जब लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हमारे पास रिटर्न होकर के आ ही रहा है तो हमने उसी में वेयर कंडीशन या सिंगल फंक्शन लगा करके हमने क्या किया कि पर्टिकुलर स्टूडेंट को रिट्रीव कर लिया। जहाँ पे स्टूडेंट्स जो प्रॉपर्टी है जो हमने बनाया था, जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को रिटर्न कर रहा था, उसी में
से हमने क्या किया कि सिंगल मेथड लगा करके आईडी पास करके उसके सिंगल रिकॉर्ड को निकाल लिया और निकाल करके स्टूडेंट को दे दिया, वापस हमने इसको वी पे दिखा दिया। तो डिटेल्स के लिए हमें कोई मेथड बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ा, लेकिन डिलीट के लिए आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए एक मेथड बना लेते हैं डिलीट के लिए, पब्लिक वॉइड डिलीट स्टूडेंट, जो इंटीजर आईडी के लिए काम करेगा। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक प्रोसीजर बनाया हुआ है डिलीट के लिए, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड एसपी डेल स्टूडेंट, एसपी डेल स्टूडेंट है ना। और इसकी इन्फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो ये आईडी पे काम कर रहा होगा, बिल्कुल आईडी पे काम कर रहा है। और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे कनेक्शन पुलिंग के साथ इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं कनेक्शन पुलिंग यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपिंग करने के बाद मुझे ये लाइन चाहिए होगा और ये लाइन में यहाँ से कॉपी करके इसमें डाल देता हूँ और वापस इसके ब्रेसेस लगा देता हूँ। और जो भी कुछ है यहाँ पे, जैसे मान के चलिए मुझे सिर्फ आईडी पास करना है, तो मुझे सिर्फ आईडी ही पास करना होगा। और इसके जो प्रोसीजर का नाम है दैट इज़ एसपी डेल स्टूडेंट, इसे कॉपी करके मुझे यहाँ पे रखना होगा। अब इसके बाद क्या करना है, डायरेक्ट फिर हमें मेथड को यहाँ पे एग्जीक्यूट नॉन करी हो गया, कौन कनेक्शन ओपन करिए, ओपन करने के बाद cmd.execute नॉन करी चलाइए और कनेक्शन को वापस क्लोज कर दीजिए। ये लाइन लिख देने से आपका डेटा जो होगा डिलीट हो जाएगा। डेटा डिलीट करने का काम एक्चुअल में यहाँ पे प्रोसीजर कर रहा है, प्रोसीजर के माध्यम से हम डेटा को डिलीट करना चाहते हैं। और जब भी आप प्रोसीजर कॉल करोगे, चूंकि ये प्रोसीजर आर्गूमेंटाइज है तो एक आर्गूमेंट आपको पास करना होगा। तो इस प्रकार से जब ये मेथड कॉल होगा तो आईडी आपसे मांगेगा और जो आईडी आप पास करोगे वो आईडी आपको ये प्रोसीजर में पास कर देगा। और प्रोसीजर में जैसे ही आईडी पास होता है, प्रोसीजर आपको क्या करता है, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को डिलीट कर देता है इस क्वेरी के माध्यम से। तो चलिए इसको सेव करके वापस डिलीट स्टूडेंट को कॉल करते हैं। तो डिलीट स्टूडेंट को कॉल करने के लिए हम स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर चले जाते हैं और जाने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, गेट और पोस्ट दोनों मेथड बना सकते हैं और एक सिंगल बना सकते हैं। तो मैं पहले कोशिश करता हूँ HTTP गेट डायरेक्ट ही पोस्ट एक बना के देखता हूँ और इसके बाद फिर हम उसको गेट पोस्ट करके देखेंगे अलग से भी। एक्शन रिजल्ट डिलीट, जो बेसिकली आईडी पे काम करेगा, है ना। और इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद हम बिजनेस लेयर से मेथड को कॉल कर लेंगे दैट इज डिलीट स्टूडेंट, जिसमें आईडी हम पास कर देंगे। इसके बाद रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन कर देंगे। रिडायरेक्ट टू एक्शन करूँगा तो यहाँ पे रिडायरेक्ट टू एक्शन रिडायरेक्ट टू एक्शन लिखना होगा, रिडायरेक्ट टू एक्शन। और इसके अंदर क्या डाल दोगे, इंडेक्स मेथड। वापस आप डिलीट करने के बाद क्या चाहोगे कि व्यू पे जाना चाहिए। हालांकि कई बार आपने देखा होगा, जब मैंने लास्ट टाइम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट बनाया था तो डिलीट के केस पे मैंने वहाँ पे कन्फर्मेशन मैसेज लगाया था। अगर आप चाहते हो कि इसमें कन्फर्मेशन मैसेज भी लगना चाहिए तो आप इसके अंदर कन्फर्मेशन मैसेज लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कन्फर्मेशन मैसेज बेसिकली आपसे कन्फर्मेशन मांगता है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस, यस और नो। तो ऐसा आप लगा सकते हैं। मैंने फिलहाल अभी कोई इन्फॉर्मेशन मैसेज नहीं लगाया है। जैसे मैं आईडी पास करूँगा डेटा डिलीट हो जाएगा और डेटा डिलीट होने के बाद वापस आपका जो बचा हुआ डेटा है, जो आपका टेबल के अंदर रिकॉर्ड रह गया, वो रिकॉर्ड आपको दिख जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या हमारा डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक एरर आ रहा है, मैं एरर को चेक कर लेता हूँ, हो सकता है कहीं पे ब्रेसेस वगैरह मिस हुआ हो, तो उसी में चेक कर लेता हूँ। यस एग्जैक्टली ये सही बात है, ब्रेसेस शायद एक्स्ट्रा लगा हुआ है यहाँ पे, नहीं कम पड़ रहा है, एक और लगाना पड़ेगा। यस नाउ इट इज़ ओके। बिल्ड कर देते हैं वापस और बिल्ड करने के बाद इसे हम रन कराते हैं। अब ये प्रॉपर तरीके से चलेगा, कहीं से कोई इशू नहीं आना चाहिए इसको। वापस में स्टूडेंट इंडेक्स को हिट कर लिया, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हमें यहाँ पे शो होना चाहिए, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे मोहन को डिलीट करना चाहता हूँ। जैसे डिलीट करूँगा मोहन डिलीट हो जाएगा और डिलीट होने के बाद उसका जो है बाकी बचा हुआ रिकॉर्ड आपको इंडेक्स पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, द रिसोर्स कैन नॉट बी फाउंड। जब यहाँ पे हम भेज रहे हैं तो डेटा जो है ये सर्च कर रहा है और उसे मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हमने कोई टेम्पलेट फील्ड ऐड नहीं किया है। तो चलिए मैं इसके लिए टेम्पलेट फील्ड ऐड कर लेता हूँ, ऐड व्यू, और यहाँ पर डिलीट लेता हूँ, डिलीट सेलेक्ट करके मॉडल को असाइन कर देता हूँ। अब इसे टेम्पलेट फील्ड मिल जाएगा, अब ये प्रॉपर काम करेगा। चलिए वापस इसको रन कर लेते हैं। मैं फिर से एक बार स्टूडेंट इंडेक्स को हिट कर रहा हूँ और देखना चाहूँगा इसके रिकॉर्ड, और वापस मैं डिलीट एक बार ट्राई करके देखता हूँ। ये हमारा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है, मैं मोहन को डिलीट करना चाहूँगा। ये रहा डिलीट का हमारा लिंक। जैसे मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी आईडी यहाँ पे गेट हो रहा है। तो मैं जब क्लिक करूँगा वापस ये मोहन क्या होगा, डिलीट हो जाएगा और डिलीट होने के बाद बचा हुआ रिकॉर्ड जो आपका इंडेक्स पे दिख जाएगा। लेकिन वापस ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्या कर रहा है, द रिसोर्स कैन नॉट बी फाउंड, यानी जिस मेथड को ये सर्च कर रहा है वो शायद वो मेथड उसको नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है।
मैं एक बार देख लेता हूँ, हमने जो मेथड ऐड किया था वो डिलीट का ही ऐड किया था। यस, बिल्कुल डिलीट का ही ऐड किया था। तो चलिए मैं काम करते हैं, इसके लिए गेट मेथड ही बना देते हैं यहाँ पे, पब्लिक एक्शन रिजल्ट डिलीट। ये गेट होगा बाय डिफ़ॉल्ट, आप कुछ डालो या ना डालो। अगर आपने किसी भी एक्शन वर्ब को यूज़ नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, HTTP गेट होता है। तो मैं सिंपल एक मेथड बना करके सिर्फ इसे छोड़ दिया हूँ, अब शायद इससे मिल जाएगा डेटा। अब मैं वापस क्या करता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ। मैंने मेथड को कॉल कर रखा है, यहाँ पे मेथड को कॉल कर रखा है जो आईडी पे काम करता है, बिजनेस लेयर के माध्यम से कॉल हो जाएगा और आईडी हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो वापस मैं एक बार सर्च करता हूँ स्टूडेंट इंडेक्स को और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूँगा और डिलीट पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, डेटा आपका डिलीट होगा। तो डिलीट पे क्लिक किया, इसके बाद पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि वो रिकॉर्ड आ नहीं रहा है, आप उसकी रिकॉर्ड को भी ला सकते हो सिंगल कंडीशन लगा करके, जैसे हमने एडिट मोड में किया था। तो आप यहाँ पे ला सकते हैं। लेकिन जैसे मैं बटन क्लिक करूँगा, जिस पे भी मैंने क्लिक किया, जैसे हमने विवेक क्लिक किया था, तब विवेक का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। देखिए यहाँ से डिलीट हो गया। और आप इसे देखोगे एसक्यूएल सर्वर के अंदर, तो एसक्यूएल सर्वर से भी वो डिलीट हो गया होगा। ठीक है, तो इसका जो डेटा आपका नहीं आ रहा है डिलीट के फॉर्म में, उसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमने एडिट में यहाँ पे काम किया था, सेम वही काम हम वहाँ पे भी कर देंगे। ठीक है, वहाँ से डेटा को हम क्या करेंगे, पास करा देंगे और पास कराने के बाद फिर वो आपको डेटा भी दिखेगा। तो इस तरीके से आप कंप्लीट CRUD एप्लीकेशन को फायर कर सकते हो। अब इसी CRUD एप्लीकेशन को आपको API में बनाना है। ठीक है, जैसे हमने किया यहाँ पे, सेम उसी तरीके से आपको अलग से एक मॉडल बना लीजिएगा और एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ नहीं करिएगा। पोस्टमैन आपके पास रहेगा, सारे मेथड्स आपके रहेंगे और ये मेथड्स को आपको पोस्टमैन से क्या करना है, टेस्ट करना है। ठीक है, बारी बारी से। अब इसमें अगर कोई डाउट रह गया है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कहीं पे कोई अगर डाउट है तो। और बाकी कुछ कमी अगर इसमें रह गया है तो इस कमी को पूरा आप लोग को करना है, क्योंकि अगर कमी है थोड़ा बहुत तो इसे आप दिमाग लगा के पूरा करेंगे और कोशिश करेंगे करने के लिए, क्योंकि ये सारा काम करवा दिया गया है, पहले भी करवाया गया है। तो इस काम को आप कीजिए खुद से भी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके बिजनेस लेयर के कोड को कॉपी कर देता हूँ वापस। ये हमारा स्टूडेंट कंट्रोलर का है, क्लास का, इसका कोड इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। बाकी आप लोग को पता है मॉडल में क्या क्या लिया था, लेकिन फिर भी हम मॉडल का भी कॉपी कर लेते हैं ताकि आपको परेशानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा मॉडल है। और क्या ऐसा है जो कॉपी करने लायक है यहाँ पे, वो मैं चेक कर लेता हूँ। बाकी तो टेम्पलेट्स ही हैं और तो कुछ ऐसा नहीं है जो कॉपी करने लायक है। बाकी आपको स्टेप्स को ध्यान रखना है, कैसे कैसे बिजनेस लेयर ऐड करना है, कैसे उसमें कनेक्शन करना है। कनेक्शन वगैरह तो मैं पहले भी आपको शेयर कर चुका हूँ। तो आज के दिन सिर्फ मैं आपको ये कोड भेज रहा हूँ जो कंट्रोलर का कोड है, जिसमें CRUD एप्लीकेशन के सारे मेथड को कॉल किया गया है और उसके सारे करस्पॉन्डिंग व्यू को भी कॉल किया गया है। अब मैं इसे PDF बना करके आपको भेज रहा हूँ। तो ये हमने CRUD को कंप्लीट कर लिया है। बाकी कहीं पे अगर आपको कन्फर्मेशन वगैरह लगाना हो या कुछ करना हो, आप खुद से एक बार करके देखना उसको कोशिश, पहले भी हम बता चुके हैं, ट्राई कीजिएगा एक बार। CRUD एप्लीकेशन यूजिंग ADIO.NET, ये हमारा पार्ट 2 है। इसके बाद पार्ट 1 हमने पहले कंप्लीट किया है, CRUD ऑपरेशन पार्ट 2 यूजिंग ADIO.NET इन MVC। ठीक है, ये मैं आपको भेज रहा हूँ। इसके बाद लास्ट एक सेशन होगा MVC का और वो होगा आपका एक्शन फिल्टर पे, और इसके बाद MVC का बैच आपका फिनिश हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को स्क्रीन टेस्ट देना है। इसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस तो आपको हमेशा करते रहना होगा, जॉब में नहीं हो तब भी या जॉब में हो तब भी कोडिंग में आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो मैं थोड़ी देर में आपको ये फाइल भेज दे रहा हूँ। अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा शायद नेट। चलो जीमेल खोल ही गया, भेज देते हैं हैंड टू हैंड। ये रहा, हम कंपोज करते हैं। MVC CRUD operations part 2 using ADIO.NET in MVC. Next up, CRUD operation part 2 using ADIO.NET in MVC। ठीक है,
तो ये थोड़ी देर में आपके पास पहुंच जाएगा। इसके हैंड रिटन नोट्स आप बना लीजिए और इसको अच्छे और भी इससे बेहतर आप बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करेंगे तभी हो पाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। सैटरडे को हमारा एमबीसी क्लास फिनिश हो जाएगा। सैटरडे हमारा लास्ट क्लास होगा एमबीसी का। इसके बाद आफ्टर दुर्गा पूजा फिर हम आगे स्क्रीन टेस्ट पे काम करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट डे।